सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक इंटरनेशनल रिपोर्ट। दोस्तों, भारत पर चीन की एक बार फिर से टेढ़ी नज़र हो गई है। ये आप थे और ये बीजेपी सरकार जिसने चीन पर भरोसा कर लिया था। मैंने नहीं किया था और अपने दर्शकों को मना किया था कि चीन पर भरोसा करना बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब देखिए, चीन एक बार फिर से 4-5 चीज़ें एक साथ हुई हैं। नेपाल चीन के इशारे पर नाचना शुरू कर चुका है। काला पानी से लेकर कई बॉर्डर के इलाकों को लेकर नेपाल ने उल्टा भारत को आंख दिखाना शुरू कर दी है। दूसरी बात, लद्दाख में लगातार अपने कैंप को मजबूत कर रहा है चाइना और शेल्टर बना रहा है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ और ये जो आपको मैं बता चुका हूँ ये हमारी गवर्नमेंट को, हमारे जो रक्षा मंत्रालय हैं उनको ये सब मालूम है। ये कोई मोदी जी की तरह मैं भाई ये मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई की बात कर रहा हूँ जो फैक्ट हैं, हकीकत हैं। इसके बाद चीन की और भी हरकतें सामने आई हैं जिससे ये साबित हुआ है कि चाइना सिर्फ दिखावे के लिए पीछे हुआ है। दूसरी तरफ चाइना की आड़ी और टेढ़ी नज़र भारत पर घुसी हुई है। अब भारत के खिलाफ चाइना ने क्या किया है? भारत के खिलाफ हिंद महासागर में भारत सबसे ज़्यादा एक्टिव है और वो हमारा इलाका है, भारतीय इलाका है। भारतीय नेवी वहाँ पर एक्टिव होती है। अब बड़ा खुलासा ये हुआ है कि चाइना हिंद महासागर में मौजूद है, हमको ये पता ही नहीं। कमाल की बात यह है कि हिंद महासागर में अब चीन ने अपना जासूसी विमान भेजा है। चलिए, बहुत सारे पेशाब के नशे में रहने वालों को यकीन नहीं हो रहा होगा तो उनके मुंह पर सबूत का पिटारा मारते हैं। ये देखिए, छपाक से सबूत लगाओ इनके मुंह पे, बहुत बढ़िया। भारत के मिसाइल टेस्ट से पहले चीन ने हिंद महासागर में भेजा जासूसी जहाज। अहम जानकारियां चोरी कर सकता है युआंग वांग 6। दोस्तों, युआंग वांग 6 जो है जासूसी विमान है, ये खतरनाक तरीके से दुश्मन की सारी जानकारियां हासिल कर लेता है। दुश्मन के हथियारों की रेंज, हथियार किस तरह का है, कितनी दूर वार कर सकता है, किस तरह से बनाया गया है, उसकी ताकत क्या है और उसको कहां कहां से दागा जा सकता है, ऐसी चीज़ें जो सरकार, जो देश दुनिया को नहीं बताते हैं अपने हथियार के बारे में, वो भी चीज़ें ये जहाज़, जो जासूसी जहाज़ है, ये हासिल कर लेता है। आपको याद दिला दूं कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर वांग 5, इससे भी खतरनाक जासूसी विमान पहले भी भेज चुका है चाइना, जिससे भारत नाराज हो गया था और भारत ने आपत्ति जताई थी। लेकिन श्रीलंका ने भारत की नहीं सुनी। भारत से हमेशा गद्दारी अक्सर श्रीलंका करते रहता है। अब ये वांग 6 नाम का जो टोही जहाज़ है, जो जासूसी जहाज़ है, भारत के बेहद करीब हिंद महासागर में मौजूद है। अब बड़ी बात इससे और आपको बता दूं, आने वाले कुछ ही महीनों में भारत अपनी एक बड़ी मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। भारत पहले से ही अब सतर्क हो गया है क्योंकि भारत को टेंशन अब ये है कि हमारे बेहद करीब चीन का जासूसी विमान है। अगर हमने टेस्ट किया तो उसकी सारी जानकारियां चाइना चुरा सकता है, हासिल कर सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये नव भारत टाइम्स के अलावा दर्जनों जगह खबर आ चुकी है। वो अलग बात है कि अंधभक्तों की भीड़ को पेशाब के नशे में बेहोश कर दिया जाएगा और आप लोगों को हिंदू मुसलमान में फिर से लगा दिया जाएगा और इन बड़े बड़े मुद्दों पर पर्दा डाल दिया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ चाइना भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है आपको एक और खबर से बता रहा हूं। चाइना ने हवा में मार करने वाली रहस्यमय मिसाइल सामने रख दी है, जिससे जो दुश्मन हैं चीन के, उनकी मुसीबत बढ़ गई है। चलिए मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाता हूं। इस तस्वीर में देखिए, चीन का ये H-6K बॉम्बर है। जी हाँ, हवा से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से ये लैस है। बड़ी खबर ये है, इसकी जानकारी शॉर्ट में आपके सामने रख रहा हूं। चीन के पास 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 7,000 से 15,000 किलोमीटर तक है।
इसके अलावा 4 क्रूज मिसाइलें हैं और इनकी अधिकतम रेंज 1800 किलोमीटर तक है। चीन मिसाइलों के जखीरे को भारत और अमेरिका के लिए खतरा करार दे रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक ये जो आपकी स्क्रीन पर बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भारत और अमेरिका के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकती है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल है और लगातार इनकी रेंज को चीन बढ़ाने का काम कर रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक लगातार चीन मिसाइलों के ज़ख़ीरे में बढ़ोतरी कर रहा है, जिससे चीन के दुश्मनों को काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जर्मनी के चांसलर चाइना पहुंच गए। उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात करी। कई अहम बातें दोनों के बीच में हुई हैं। शी जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान में कोई भी हेर फेर होता है या कोई भी बात होती है वो शांतिपूर्वक होनी चाहिए, हमलों और हिंसक के तौर पर नहीं होनी चाहिए। वहीं जर्मनी ने यूक्रेन के मुद्दे को उठाते हुए कहा, जर्मनी के चांसलर ने, कि किसी भी तरह से यूक्रेन और रूस की जंग में परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब चाइना और जर्मनी दोनों अपनी बातों से अपनी दोनों की बातों से सहमत हुए हैं और चीन ने भी कहा है कि विकास के लिए और दुनिया के उद्धार के लिए, भले के लिए दोनों मिलकर साथ काम करेंगे। वहीं इसी चाइना का एक बड़ा मिशन फेल भी हुआ है। चाइना 23 टन का अपना स्पेस रॉकेट भेज रहा था स्पेस में, वो फेल हो गया मिशन और धरती पर ही, पृथ्वी पर ही, इस दुनिया पर ही 23 टन का भारी भरकम वापस रॉकेट आकर पैसिफिक इलाके में आकर गिरा। वहीं स्पेन ने अपने पूरे एयर स्पेस को बंद कर दिया था, किसी भी देश के विमान को उसके ऊपर से गुजरने की परमिशन बंद कर दी थी, क्योंकि स्पेन को ऐसा लग रहा था कि वापस ये 23 टन का रॉकेट हमारे ही देश में न गिर जाए, जिससे बड़ी घटना न घट जाए, किसी दूसरे देश का विमान इस 23 टन के गिरते हुए रॉकेट से न टकरा जाए। बहरहाल स्पेन में तो नहीं गिरा, लेकिन ये पैसिफिक इलाके में जाकर गिर गया। इससे चीन का काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ और बड़ा ऑपरेशन फेल हुआ। अब मैं आपको नॉर्थ कोरिया के तरफ ले चलता हूँ। नॉर्थ कोरिया का मामला इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बिल्कुल जंग के मुहाने पर आए हुए हैं। साउथ कोरिया को अमेरिका का साथ मिला हुआ है, तो साउथ कोरिया बिल्कुल फूला नहीं समा रहा है। अमेरिका और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ जवाबी कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। अब आपको लेटेस्ट जानकारी मैंने ये दी थी कि साउथ कोरिया और अमेरिका मिलकर अब बड़े लेवल का ड्रिल कर रहे हैं, युद्ध की तैयारी, जंग की तैयारी बड़े लेवल की कर रहे हैं। इस पर अब नॉर्थ कोरिया ने क्या किया वो बता रहा हूं। नॉर्थ कोरिया ने बॉर्डर पर फिर से 100 से ज़्यादा तोपें बरसाईं। इसके अलावा 180 फाइटर जेट नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के बॉर्डर की तरफ उड़ा दिए और कहा यह जा रहा है कि कई फाइटर जेट ने साउथ कोरिया के बॉर्डर के थोड़ा सा अंदर क्रॉस करते हुए उड़ान भरी, जिसके बाद उन 180 नॉर्थ कोरियन फाइटर जेट को ढकेलने के लिए साउथ कोरिया ने अपने 80 फाइटर जेट उड़ाए। कमाल की बात यह है कि उन 80 फाइटर जेट से साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के 180 फाइटर जेट को पीछे खदेड़ दिया। अब इसके बाद साउथ कोरिया ने धमकी ये दी कि नॉर्थ कोरिया इलाके को ख़राब कर रहा है, तनावपूर्ण माहौल बना रहा है और टकराव की स्थिति लगातार बनती जा रही है। हालांकि इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। अब दोस्तों, मैं आपको नॉर्थ कोरिया घुमा लाया हूं, तो पाकिस्तान क्यों ना घुमाऊं, पड़ोस में बहुत कुछ हो रहा है। इमरान खान के टांग में गोली लगी और इमरान खान जेन्युइनली बड़े ही गंदे तौर से, बहुत ही बुरे तौर से घायल हुए हैं। गोली टुकड़ों में बढ़ गई थी। हाल ऐसा है कि ऑपरेशन कई घंटे तक चला और हड्डी के टुकड़ों को काटना पड़ा, हड्डी भी काटनी पड़ गई है। तो ये एक फर्जीपना है, ये एकदम बेगैरती है। अगर कोई इंसान पाकिस्तान का हो या किसी और देश का हो, अगर वो ये बोले कि इमरान खान ने अपने ऊपर खुद गोली चलवाई, ये सबसे बड़ा हुतियापा है अगर कोई ऐसा सोच रहा है। क्योंकि ये बात हकीकत है कि इमरान खान की पैर की हड्डी काटी गई और कई घंटे तक ऑपरेशन चला और गोली के जो टुकड़े हैं वो अलग अलग, गोलियों के पार्ट जो है उनके पैर में बिखर गए थे। बहरहाल ये मैंने आपको बहुत डिटेल में जानकारी दे दी, लेकिन पाकिस्तान में अब इमरान खान के समर्थकों ने
इमरान खान पर हमले के बाद पूरे ही पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन कर दिया, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए इमरान खान रेड लाइन है। खान पर हमले के बाद ये आप लोग देख सकते हो पेशावर कोर कमांडर का हाउस है। काफिले आ रहे पेशावर के गयूर लोग हैं। ये कोर कमांडर का घर। हालात इंतहाई कशीदा हो रहे हैं पेशावर में। बचाएगा पाकिस्तान। भाई बीच में चढ़िया थोड़ा। ओ हीरो वहीं दोस्तों एक वीडियो और सामने आया है जिसमें इमरान खान को उनके जख्म के बारे में डॉक्टर ब्रीफ दे रहे हैं। देखिए, दोनों जो हैं ये दाईं टांग के हैं। टांग का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये साइड से है, जिसको लेटरल व्यू बोलते हैं, और ये सामने से है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 1 और 2, और ये वही 2 आपको 1 और 2 सामने से नजर आ रहे हैं टुकड़े या गोलियां जो हैं। ये अगर हम फिर टांग के निचले हिस्से पे चलें तो आपको 2 अलावा उसके टुकड़े और गोलियां नजर आ रही, एक ये और एक ये दूसरी वाली। और आप नोट करेंगे कि ये जो दूसरा है दोस्तों, खास इसके बाद एक स्पेशल बयान पाकिस्तान की आवाम को इस हमले के बाद पाकिस्तान के इमरान खान ने आकर दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने एक वीडियो बनाकर ऑलरेडी रखा हुआ है जिसमें 4 लोगों के नाम हैं और कई बड़े राज हैं। मुझे अगर कुछ हो जाए तो ये वीडियो दुनिया को दिखा देना। इलेक्शन रिजल्ट्स आपके सामने। इन्होंने फैसला किया, और फैसला पहले किया मुझे मरवाने का। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का। मैं टीवी पे जाके लोगों को बताया कि उन्होंने फैसला किया। मैंने वीडियो बनाई, 4 लोगों के नाम मैंने दिए, मैंने वीडियो बाहर रखी हुई है कि अगर मुझे कुछ हुआ ये वीडियो रिलीज करेंगे, ताकि ये 4 लोग ये ना हो कि यहाँ हमेशा कोई मर जाता है तो उसका कोई पूछता नहीं है। वहीं दोस्तों, फ्रांस का घटिया, घिनौना और शैतानी चेहरा आपके सामने फिर से आया है। पूरी दुनिया में फ्रांस की नंगई नजर आई है। ऐसा नहीं है कि फ्रांस सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, वो काले लोगों के भी खिलाफ है। वहाँ पर रेसिज्म हद से ज़्यादा है, एक दूसरे की आलोचना, और फ्रांस के लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सबसे बेहतर समझते हैं। ऐसे में फ्रांस की पार्लियामेंट में बड़ा कांड हुआ है। इस वीडियो को देखिए। एक ब्लैक मैन जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लॉ मेकर है, वहाँ की सरकार का हिस्सा है, नाम है कार्लोस मार्टिन्स बाइलोंगो। जी हाँ, अब ये स्पीच दे रहे थे। स्पीच के दौरान सामने से फ्रांस के ही पार्लियामेंट मेंबर ने इनको आवाज़ देकर कहा कि गो बैक टू अफ्रीका। जी हाँ, इनका रंग काला है, इस वजह से इनका मजाक उड़ाया और इनको इनके देश जाने को कहा। हालांकि ये पता ही नहीं चला
कि किसने कहा, लेकिन कम से कम ये तो क्लियर हो गया कि फ्रांस की सरकार में ऐसे घटिया जलील लोग हैं। अब सुनिए पूरी वारदात। indique une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Pardon? Non mais... Non mais c'est pas possible. Non mais... Attendez mes chers collègues, non mais qui... Voilà. उधर अभी G7 की मीटिंग चल रही है दोस्तों। अभी इस मीटिंग के बाद सारी बातें निकल के सामने आएंगी, लेकिन जर्मनी ने बताया है कि इस मीटिंग का मेन मुद्दा ईरान है, यूक्रेन है और चाइना है और इसके अलावा रशिया है। देखिए G7 हो जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इसके अलावा G20 के देश हों, चाहे कोई भी हो, जहां अमेरिका और इन यूरोप देशों का इस वक्त इन्वॉल्वमेंट है, जहां भी ये मौजूद है ना ससुरे, ये ईरान के खिलाफ तो ज़रूर प्रोपेगेंडा चलाते हैं, फिर रशिया को लपेटते हैं, यानी जो इनके बाप अमेरिका को टक्कर देने के लायक है उसके खिलाफ ये सारा षड्यंत्र रचते हैं। वहीं म्यांमार में मिलिट्री कूप है, अभी आपको मालूम है, और वहाँ की सेना अपने ही लोगों पर बम भी बरसा रही है, ये भी आपको मालूम है। फाइटर जेट से हमले कर रही है म्यांमार की सेना म्यांमार के लोगों पर। ऐसे में म्यांमार की सेना ने 6 सुखोई फाइटर जेट रूस से खरीदने की कोशिश की थी और रशिया ने भाई बेच भी दिया, पेमेंट ले ली और बेच दिया। अब पहला बैच रूस के फाइटर जेट का म्यांमार को मिल गया है। दोस्तों आज के इस इंटरनेशनल रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।